नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। यहाँ पर आगे आपका एक्सरसाइज 10C आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 10 वृत्त यानी कि सर्कल से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा वृत्त। आ जाइए, पहला सवाल आपके सामने। सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिलेंगे। कहा जा रहा है कि चित्र में उपवृत्त का केंद्र है, AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण ABD 55 डिग्री है, तो कोण ACO का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर देखेंगे, इसके बाद सवालों को हल करेंगे। चित्र हमारे सामने है। सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे और लिखेंगे वृत्त COR में। ये वृत्त को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वृत्त COR में जो चीज़ें दी गई हैं उनको ज़रा नोट करेंगे। तो लिखेंगे AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कोण ADB नज़र आ रहा होगा चित्र में। ADB बराबर हमारा दिया गया है 55 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि कोण ACO का मान क्या होगा। चलिए भाई, सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोण BAD ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं। तो लिखेंगे कि चूँकि BA वृत्त का व्यास व AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण BAD, ठीक है, या उसे आप BAC भी बोल सकते हैं। तो कोण BAD बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि वृत्त के व्यास व स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण इतना हो गया। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कोण ABD का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण ABD धन कोण BAD धन कोण ADB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मान रखेंगे तो कोण ABD धन कोण 90 डिग्री धन कोण ये कितना हो गया आपका ADB 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आइए आगे चलते हैं। कोण ABD बराबर 180 डिग्री माइनस, अब ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5, इसके बाद 7 में 4 गया तो 3, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री। अब हम लोग क्या करना है कि हमें कोण ACO की माप ज्ञात करनी है कि ACO कितना होगा। अगर चित्र देखेंगे किसी तरीके से हमें कोण AOC पता चल जाए तो हम ACO आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि अब आपको पता है एक ही चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है हमारा, बताइए, वो होता है 2 गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण AOC व कोण ABD एक ही चाप द्वारा, देखिए प्रमेय आधारित सवाल है तो प्रमेय लगेगी, लेकिन शॉर्टकट में प्रमेय लगा करके हमको पार होना है। एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र व परिधि पर निर्मित कोण है
इसलिए कोण ए ओ सी बराबर 2 गुणे कोण ए बी डी। अब ये कितना हो जाएगा? कोण ये हो जाएगा आपका 2 गुणे और ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो कोण ए ओ सी चित्र में देखिएगा ये हमारा 70 डिग्री निकल करके आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें कोण ए सी ओ का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में कोण ओ ए सी धन कोण ए सी ओ धन कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए भाई ये कोण कितना है हमारा, ये है 90 डिग्री धन कोण ए सी ओ धन कोण ए ओ सी 70 डिग्री निकाल चुके हैं, ये हो गया आपका 180 डिग्री। आइए आगे, कोण ए सी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया है। अगर आपने वृत्त से रिलेटेड प्रमेयों को सीख रखा है तो आपको किसी भी सवाल को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। चलिए सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और कह रहे हैं कि वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा PBQ है, कोण PBC 65 डिग्री है, कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए, BCD का मान ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त COR में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर हम लोग नीचे चलेंगे। नीचे हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया गया है कि कोण PBC बराबर 65 डिग्री, तो कोण BCD बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको मालूम है कि अगर हम किसी तरीके से कौन सा कोण निकाल करके ले आए, हम निकाल आए DAB, तो हम चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण DAB बराबर कोण PBC, ठीक है। और ये हो जाएगा, चूँकि कोण PBC हमको दिया गया है 65 डिग्री, इसलिए कोण DAB बराबर भी हो जाएगा आपका 65 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कारण, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर खंड में निर्मित कोण, एकांतर खंड में निर्मित कोण, मतलब हम कहना चाहते हैं कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। आप चाहें तो पूरी प्रमेय लिख करके सवाल को हल कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में अब आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BCD धन कोण DAB, वही नाम बोलेंगे जो एक बार हमने ले लिए हैं, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि कोण BCD धन कोण DAB कितना है 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और ये कोण BCD बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री,
और ये कितना कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा 115 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए, अगर जिनके पास प्रमेय का कलेक्शन है उनको निश्चित ही कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, वो हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई, सवाल को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कहा जा रहा है चित्र में उपवृत्त का केंद्र है और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा टी पी टी डैश खींची गई है। बिंदु P से कोई जीवा PQ खींची गई है और जो केंद्र पर POQ कोण आंतरित करती है। करें कोण QPT अल्फा हो तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। चलिए भाई, सवाल को हम हल करेंगे। आइए जरा कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त COR में अब वृत्त COR में क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे TPT डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर आगे लिखेंगे PQ वृत्त की जीवा है। कोण QPT बराबर अल्फा और हमसे कह रहा है कि कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सवालों को समझेंगे। अगर हमें किसी तरीके से कोण POQ का मान निकालना है तो हमारे पास कोण PAQ का मान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थ्योरम जो ये देखेंगे कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। इस आधार पर जो कोण PAQ है वो हो जाएगा आपका अल्फा। और हम अगली प्रमेय लगाएंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इस आधार पर कोण POQ जो है वो हो जाएगा 2 अल्फा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को शुरू करते हैं। लिखेंगे चूँकि कोण QPT बराबर कोण PAQ और यहाँ पर लिखेंगे बराबर अल्फा। और कारण क्या लिख देंगे, कारण लिखेंगे वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा के वृत्त की जीवा कामा स्पर्श रेखा के मध्य निर्मित कोण और कामा संगत एकांतर खंड में निर्मित कोण। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण POQ, ठीक है, कामा कोण PAQ, कोण POQ और कामा कोण PAQ एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र व परिधि पर निर्मित कोण है। इसलिए कोण POQ बराबर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये हो जाएगा कोण PAQ और ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा और यही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि थ्योरम के बदौलत हमने आसानी से सवाल को हल कर दिया। अगर आप चाहें तो पूरी थ्योरम भी लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस ध्यान रखना है कि सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो जितने नंबरों के प्रश्न में है उतने नंबरों के वो अनुकूल रहना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का चित्र देखेंगे। चित्र आपके सामने है, हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची है और कह रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है आपकी PQ और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है,
पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल को हम नोट करेंगे, अच्छी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त सी ओ आर में, ये वृत्त को इंट्रोड्यूस करने का एक बेहतर तरीका है। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा व ओपी वृत्त की त्रिज्या है। इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे OP बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसके बाद OQ बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और फिर हमारा PQ बराबर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। PQ का मान हमको निकालना है। अभी देखिए, सवाल हल करने से पहले उसके बारे में पूरी अवधारणा तय कर लेते हैं। हमको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, इसलिए कोण OPQ 90 डिग्री का होगा और ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि OP वृत्त की त्रिज्या व PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण OPQ बराबर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और यहाँ पर कारण लिख दिया कि OP लंब PQ, या बोल सकते हैं कि PQ लंब OP। चलिए भाई, आगे चलेंगे। अब नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। अब नीचे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस की प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये है आपकी OQ। तो OQ स्क्वायर बराबर लंब है आपका OP स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर। अब आगे चलेंगे OQ का मान हमें कितना दिया गया है? 12। तो ये हो गया आपका 12 का वर्ग बराबर OP का मान दिया गया है हमें 5 का वर्ग प्लस PQ का मान हमें नहीं मालूम है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका PQ का वर्ग बराबर 144 माइनस 25 और ये हो जाएगा PQ बराबर 119। तो स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 119। ठीक है, और यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी इकाई क्या लग जाएगी? सेंटीमीटर। तो विकल्प में यही उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा, गणित में हर एक विकल्पी प्रश्न का एक उत्तर होता है और वो उत्तर हमें हल करके ही प्राप्त करना होता है। भले ही एग्जामिनेशन में विकल्पी प्रश्नों को हमको हल ना करना पड़े, लेकिन यथार्थ जीवन में हमें विकल्पी प्रश्नों को हल करने की ज़रूरत रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वो दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं या बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो फिर हम उसके आधार पर आकलन करेंगे कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अगर वो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम आकलन करेंगे कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी एक्सरसाइज में जो भी सवाल आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन पे आपको जरूर पेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप सवाल को पढ़ सकते हैं। लिखेंगे वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर, ये हमको दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। फिर पहले वृत्त की त्रिज्या और पहले वृत्त की त्रिज्या है हमारी 2 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या
दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्तों पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलिए भाई, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या धन दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2.5, कुल मिलाकर के हो गई 4.5 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, अतः वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। हो गया। अब देखिए भाई, जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं तो उन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वृत्तों की 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो उभयनिष्ठ हों। और किस तरीके से खींची जा सकती हैं उसका एक उदाहरण हम आपको यहाँ पर छोटा सा दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा कोई एक वृत्त है, इसके बाद अगला वृत्त हमने फिर बना दिया यहाँ पर। अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, एक तो हमारी ये होगी, दूसरी हमारी ये होगी, और तीसरी जो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी वो हमारी ये होगी। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं एक अगले सवाल की ओर। नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में इस 5 सवालों के साथ ही समाप्ति करते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉडल पेपर भी मिलेंगे, अनसॉल्व भी मिलेगा, अनसॉल्व का सोल्यूशन मिलेगा, एक्सपर्ट ड्राइव मिलेगी। जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।